फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे गुंजन पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का पाठ 5। पाठ 5 है हमारा रंग जाति एक शत्रु। ठीक है, इसका करेंगे अभी हम काव्यबोध। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके श्रुतलेख। रंग बिरंगे क्यारी तृप्त नथनो नथुनो प्राणो अनायास शत्रु ऋतु धन्यता अनगिनत था बैखाना लो अंधेरा। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके काव्यबोध, यानी कि सबसे पहला हमारा मौखिक प्रश्न का क्या है। फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ। फूल को देखकर कवि को क्या अनुभव हुआ। फूल को देखकर कवि के मन में संतोष भर गया। फूल को देखकर कवि के मन में संतोष भर गया। क्या है, कवि ने वसंत ऋतु को धन्य क्यों माना। कवि ने वसंत ऋतु को धन्य माना क्योंकि उसके अनुसार फूलों को खिलने और महकाने का श्रेय वसंत ऋतु में को ही जाता है। थर्ड है, नन्हे फूल ने कवि से क्या कहा। नन्हे फूल ने कवि से कहा सुनो। ये नहीं है, नन्हे फूल ने कवि से कहा सुनो, एक छोटा सा सच तुम्हें बताती हूँ। वसंत ऋतु धन्य है, यह बात तो ठीक है, लेकिन उसकी धन्यता उसने कमाई नहीं है, उसे हमने रची है। मुझ जैसे कितने और साथियों ने इस धूप सर्दी गर्मी बरसात को झेल कर इस ऋतु में सजाया है, और तुम ऋतु का व्याख्यान कर रहे हो। लो क्या है हमारा, लो तथा अंधेरा किसका प्रतीक है। लो जीवन की तीव्र इच्छा, तीव्र यानी कि तेज। लो जीवन की तीव्र इच्छा और अंधेरा जीवन की विपरीत परिस्थितियों के प्रतीक है। अब आता है हमारा लिखित का पहला है, खींच गए गंड की लकीर सी द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। इस पंक्ति से कवि का यह तात्पर्य है कि वसंत ऋतु में जब कवि ने अपने चारों ओर रंग बिरंगे फूल को देखा और उनकी सुगंध को उसने अनुभूत किया, उसे ऐसा लगा कि जैसे सुगंध की एक लकीर जैसी उसके प्राणों तक खिंच गई हो। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक का कवर में देखो रंग बिरंगे फूल है, ऐसे। ठीक है, देखते हैं अब हम फूलों के रंगों से कवि को रंगों की बरसात का अनुभव क्यों होने लगा। जिस प्रकार वर्षा के मौसम में चारों ओर पानी ही पानी होता है, उसी प्रकार आपने चारों ओर ये ना, और यहाँ पे ऐसे वाला और, ये जो और है वो ये वाला और है, और ये वाला, ठीक है, डायरेक्शन ये वाला। रंग बिरंगे हंसते खिलखिलाते फूलों को देखकर कवि को ऐसा लगा कि रंगों की बरसात हो रही है। ओके, अगला है, फूल ने अपनी किन किन कठिनाइयों का वर्णन किया है। फूल ने अपनी अनेक कठिनाइयों का वर्णन किया करते हुए कहा कि पहला, धरती की गहराई में बीज का लंबे समय तक दबे रहना। सेकंड, मिट्टी से बाहर आकर अंकुरित होना। थर्ड, ये ना पॉइंट्स के निशान है, सूरज की तेज किरणों की गर्मी अपनी कोमल टहनियों पर खड़े होकर सहना। अगला है, सर्दी गर्मी पाला और पतझड़ को एक पांव पर खेलना। इतनी तपस्या के पश्चात भी धन्यवाद का पात्र ना बनना। तो ये थी फूलों ने जो कठिनाइयाँ बताई है। है हमारा, सूरज को तपा है पूरी आयु एक पांव पर का भावार्थ क्या है। फूल ने अथक परिश्रम किया है, मिट्टी के अंधेरे को फोड़कर बाहर निकाला, धूप का ताप सहा, बरसात में वर्षाओं की मार सही, जाड़े में कांपा और आकाश
से गिरते पाले ओस में भी साहसपूर्वक खड़ा रहा। नेक्स्ट है, तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, फूल ने कवि से ऐसा क्यों कहा। फूल ने कवि को अथक परिश्रम करने और जीने की तीव्र इच्छा और मूल मंत्र दिया और सच्चाई से परिचित करवाया। यही मूल मंत्र अपनाकर कवि भी इस संसार की एक ऋतु को रंग सकता है और अपने कार्यों से आसपास के वातावरण को सुंदर बना सकता है। है इस कविता द्वारा कवि का क्या संदेश है। इस कविता के द्वारा कवि संदेश देना चाहता है कि मन में एक उद्देश्य निर्धारित कर विघ्न बाधाओं से दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए लगन और परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, तभी हम यश और प्रशंसा के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये थे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। अब आता है हमारा सही विकल्प चुनकर टिक लगाना है। कवि का जी कैसे तृप्त हो गया। क्यारी में रंग बिरंगे फूल देखकर कवि का जी तृप्त हो गया। वसंत ऋतु की धन्यता किसने रची। फूलों ने। फूल को कवि से क्या शिकायत है। उसने फूलों के संघर्ष को नहीं देखा। आगे आता है हमारे पास हमारा भाषा ज्ञान। इन शब्दों में समानार्थी पाठ से सुनकर लिखिए। खुशबू सुगंध, बारिश बरसात, मौसम ऋतु, सुमन फूल, सहसा अनायास, संतुष्ट तृप्त, सर्दी जाड़ा, सूर्य सूरज। इन उपसर्गों से एक एक शब्द बनाइए। देखो ये अधि है, जैसे एरो में जो लिख रखे हैं वो इसके मीनिंग है और इधर इसके वर्ड है। अधि का मतलब ऊपर, अधिपति, उप निकट, उपस्थिति, अभी सामने, अभिमुख, अव बुरा अवगुण, अप बुरा अपशब्द, सम संकल्प मतलब सहित। आगे आता है इसमें इन शब्दों को विशेषण और विशेष्य अलग अलग करना है। विशेषण है रंग बिरंगे, सुगंधित, संतुष्ट, गंभीर, छोटी छोटी, छोटा सा। फूल, सत्य, प्रश्न। विशेष्य है इसमें हवा, व्यक्ति, आँखें। ठीक है। किस प्रकार बंधन शब्द से क्रिया के रूप बनाने हैं। बंध जाना, बंधना, बांध देना। आगे देखते हैं अब हम। अनागिनत का अर्थ है जिसकी गलती ना की जा सके। इस प्रकार इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, दूसरों पर आश्रित हो रहने वाला, प्राश्रित, जिसे जीतना कठिन हो। दूसरे पत्तों से बनाई गई कुटी, पर्णकुटी। अब है दिए गए अनुच्छेद में कोष्ठक से सही शब्द चुनकर पूरा करना है। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, टिक लगाए हैं, वो शब्द इधर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर ऋतुराज लिखा है, यहाँ प्रकृति आएगा ये वाला, ये श्रृंगार, आकर्षक, संचार, गुंजार, प्रमुख और पर्व। ठीक है। तो थैंक यू। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, रंग जाती एक शत्रु। थैंक यू।